22/1/2025 को राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियरिंग संगठन उत्तर प्रदेश आजमगढ़ शाखा आजमगढ़ द्वारा सिरारी हाइडल स्थित मुख्य अभियंता वितरण आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़ के कार्यालय पर शाम 5 बजे से 6 बजे तक ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किया गया। संगठन के केंद्रीय निर्देशानुसार संगठन के समस्त सदस्यों ने दिन भर काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए पीपी मॉडल पर पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निजीकरण करने का विरोध किया गया। ध्यानाकर्षण के दौरान वक्ताओं ने संगठन के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा आगामी आंदोलन के लिए भी तैयारी करने का आह्वान किया गया। ध्यानाकर्षण सभा के दौरान जनपद के समस्त प्रोन्नत एवं अवर अभियंता उपस्थित थे। मैं वेद प्रकाश यादव विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। निजीकरण को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त में आप लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? देखिए, प्रबंधन द्वारा गलत पैरामीटर दिखा करके और जो गलत पैरामीटर दिखा करके ये व्यवस्था निजीकरण की पीपीपी मॉडल पर निजीकरण की व्यवस्था लाई जा रही है। इसके विरोध में और अभियंता संगठन, हमारा विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संगठन, ये कार्यालय के समय के उपरांत जब कार्य हम लोगों का समाप्त हो जाता है, कार्यालय अवधि समाप्त हो जाती है, उसके उपरांत 1 घंटे का जन जागरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और प्रबंधन को एक संदेश दिया जा रहा है कि बिजली कर्मचारी चाहे वो कोरोना काल में रहे हों, चाहे कभी भी, जब भी इस प्रदेश को कभी अंधेरे में नहीं जाने दिए। चाहे हमारी व्यवस्थाएं जो भी रही हों, चाहे हमको मतलब किसी भी कहा जा सकता है कि एक अभाव में भी हम लोगों ने हमेशा प्रदेश की जनता को, सरकार की नीतियों को, प्रदेश की जनता को तक सरकार की नीतियों को पहुंचाने का कार्य किया। अभी ओटीएस का चल रहा है। हम लोग पूरे दिन समझ लीजिए कि जनता के बीच में जा करके उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी सरकार द्वारा बहुत अच्छी योजना लाई गई है, इसमें आपका सरचार्ज माफ हो जाएगा, आप बिल जमा करिए। उसके बाद हमको एक ज़बरदस्ती एक प्रबंधन द्वारा हमारे ऊपर एक व्यवस्था थोपी जा रही है कि नहीं, हम निजीकरण करेंगे। अब निजीकरण का प्रभाव जनता पर क्या पड़ेगा, आप लोग मीडिया बंधु हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और हम लोग भी संघर्ष करके आए हैं, इलाहाबाद यहाँ वहाँ तैयारी किए, कितना संघर्ष किए। और हमारा भी एक उद्देश्य था कि हम सरकारी विभाग में आकर के जनता की सेवा करेंगे और जो सम्मान हमको सरकारी नौकरी में सर्विस करके मिलेगा वो शायद प्राइवेट सेक्टर में ना मिले। हमारा यही उद्देश्य था। लेकिन अभी हम लोगों की सर्विस यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, जितने लोग हैं सभी की 20 साल, 25 साल, 30 साल अभी नौकरी है। और सबका उद्देश्य यही था कि हम खूब मेहनत करेंगे, खूब पढ़ेंगे और समाज में एक अपना अलग स्थान बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। लेकिन यह ज़बरदस्ती थोपी जा रही है जो पीपीपी मॉडल है। हम लोग जानते हैं कि यह सही नहीं है, क्योंकि इससे जनता का शोषण होगा। आप देख सकते हैं, कोरोना काल में ही देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण तो वही है कि यहीं प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए थे, प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी व्यवस्थाएं थी सब बंद हो गई थी। लेकिन सरकार की जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो सब चल रही थी और फ्री ऑफ कास्ट चल रही थी। आप देखा होगा कि रोडवेज फ्री थे, हमारी बिजली हम लोग 24 घंटा देने का कार्य कर रहे थे। तो ये चीज़ें हैं, ये जनता को कहाँ से मिलेगा, सबको सोचने की ज़रूरत है, प्रबंधन को भी सोचने की ज़रूरत है। और अभी आप सोच लीजिए कि अभी 2 साल में आप खुद इस चीज़ों का एहसास कर रहे होंगे कि हम लोग जिला मुख्यालय को 24 घंटा, टाउन को 18 घंटा, देहात को 18 घंटा, टाउन को 21 घंटा बिजली देने का कार्य कर रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं? तो 24 घंटा से ज़्यादा बिजली देगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम 24 घंटा दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो 28 घंटा देने लगेगा। तो ये सब चीज़ें सोचने का विषय है। प्रबंधन इस पे विचार करे। हम प्रबंधन या सरकार के खिलाफ नहीं है, हम बस एक संदेश देना चाहते हैं कि आप इस पे विचार करिए और ये व्यवस्था जो जनता के हित में नहीं है, इसको न तो कर्मचारी के हित में है, न छात्र नौजवान के हित में है, इसको आप वापस लीजिए।